प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मैं आपसे प्रजातंत्र के बारे में यानी डेमोक्रेसी के बारे में कुछ चर्चा करना चाहूँगा। प्रजातंत्र आखिर क्या है, डेमोक्रेसी क्या है, लोकतंत्र क्या है। यानी प्रजातंत्र का अब्राहम लिंकन जो अमेरिका के राष्ट्रपति हुए थे, उन्होंने बहुत अच्छी व्याख्या की थी। प्रजातंत्र यानी सरकारें जो होती हैं हमारी, प्रजातंत्र में सरकार हैं, तो उन्होंने व्याख्या ये की थी कि प्रजातंत्र का मतलब है लोगों के लिए, लोगों द्वारा चुनी हुई लोगों की सरकार, या इसको दूसरी तरफ आप कहें जनता के लिए, जनता द्वारा चुनी हुई जनता की सरकार, वो होती है डेमोक्रेसी। उसको कहते हैं प्रजातंत्र, उसको कहते हैं लोकतंत्र। लेकिन क्या ऐसा है हमारे देश में? क्या हमें ये कहीं भी दूर दूर तक ऐसा नजर आ रहा है? आज हमारे देश में क्या हो रहा है, और खास करके वर्तमान में, बहुत ज़्यादा कदर तो प्रजातंत्र की किसी भी सरकार ने नहीं की है, लेकिन वर्तमान में जो नेतृत्व है पिछले 8 साल से, इन्होंने तो लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा दी हैं। प्रजातंत्र को इन्होंने बिल्कुल तहस नहस कर दिया, बर्बाद कर दिया है। इस सरकार ने, वर्तमान सरकार ने बिल्कुल बर्बाद कर दिया है। आज क्या हो गया है, जो जनता के लिए, जनता द्वारा चुनी हुई जनता की सरकार जो थी, आज इन्होंने उसको कैसे परिभाषित किया है, कॉरपोरेट के लिए जनता द्वारा चुनी हुई कॉरपोरेट की सरकार या चंद अमीरों की सरकार, इस तरीके से कर दिया है। क्योंकि ये जनता की सरकार नहीं है, जनता द्वारा चुनी हुई। हालांकि सही देखा जाए, गहराई से देखा जाए तो ये जनता द्वारा चुनी हुई भी नहीं है। यानी वो तीनों ही जो सेंटेंस उन्होंने कहे थे, जनता के लिए, जनता द्वारा चुनी हुई जनता की सरकार, वो तीनों को ही बदल दिया इन्होंने। क्योंकि चुनी हुई भी ये ईवीएम से है, तो जनता का तो रोल ही खत्म कर दिया। हालांकि अगर ईवीएम को एक साइड में रखें तो फिर भी ये परिभाषित इसलिए इस तरह हो रही है, कॉरपोरेट के लिए जनता द्वारा चुनी हुई कॉरपोरेट की सरकार, क्योंकि सरकार ये उनकी है, चुनी जनता ने है। बेशक वर्तमान में ये जनता की चुनी हुई नहीं है, ईवीएम की चुनी हुई है। लेकिन अगर जनता भी चुन रही है तो चुन तो जनता रही है, मगर सरकार जनता की है नहीं। ना वो जनता के लिए काम कर रही है, ना जनता के हितों की रक्षा कर रही है, ना इनके दुख सुख का कोई ध्यान रख रही है। इनके लिए किसी किस्म का नहीं, ना जॉब का कोई सरकार को ध्यान है, इनकी सेहत का कोई ध्यान नहीं है, स्वास्थ्य इनका कैसे ठीक रखा दे, कोई योगदान नहीं है सरकारों का। इस वक्त खास करके वर्तमान में जो है, ये दुखद है, ये बहुत ही चिंता की बात है। क्या यही रहेगा हमारे देश में? हमारे देश का लोकतंत्र शायद दुनिया में सबसे नंबर 1 था। बेशक करप्ट सरकारें रही हैं, सब कुछ रही हैं, फिर भी लोकतंत्र हमारा दुनिया में ऐसी मिसाल और कहीं की नहीं थी। लेकिन आज हमारा लोकतंत्र सबसे भ्रष्ट हो गया है, सबसे निकम्मे टाइप का हो गया है। ऐसा लोकतंत्र धरती के ऊपर और कहीं नहीं मिलेगा। इतनी तानाशाही, यानी लोकतंत्र खत्म हो गया, तानाशाही शुरू हो गई है। जबकि तानाशाही की हमारे लिए कहीं, हमारे देश में कहीं कोई जगह नहीं है, हमारे संविधान में इसके बारे में कोई जगह नहीं है, फिर भी तानाशाही चल रही है। तो इसे मैं देशवासियों से अपील करूंगा, हमें इसको तोड़ना होगा, इस मिथ को तोड़ना होगा, इस सिस्टम को तोड़ना होगा, इस सिस्टम को उखाड़ना होगा। हमारे देश में इतने बढ़िया टैलेंट्स हैं, इतने अच्छे विचार के लोग रहते हैं, हमारी जनता इतनी बढ़िया है, ईमानदार है, मेहनती हैं। इस नकारात्मक राजनीति ने सबके दिमाग खराब करके रखे हैं। आपस में जो मेल जोल था उसको ख़त्म कर दिया है, भाईचारा ख़त्म कर दिया है। एक दूसरे की मदद करते थे हम लोग, आज एक दूसरे का नुकसान करने के लिए हम लोग कोशिश करते हैं कि वो मैं ठीक रहूं, लेकिन वो सामने वाले का जो है सब बर्बाद हो जाए। ऐसी धारणाएं हमारी बनती जा रही हैं केवल नकारात्मक राजनीति की वजह से। ये सचमुच दुखद है, सचमुच चिंता का कारण है। भारत जैसे सुंदर और पवित्र देश के लिए, जहाँ इतने पवित्र विचारों की जनता हमारी है, वहाँ पर ऐसी मानसिकता ये कहीं से भी ठीक नहीं है। तो मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, पूरे देशवासियों से अपील करूंगा कि देश को बचाना है। देश का जो इतिहास हमारा रहा है, जो परंपरा हमारी रही है, जो महान शहीदों ने इस देश के लिए कुर्बानियाँ दी थी, हमारे को, आपको, सबको सुरक्षित करने के लिए उन्होंने अपने आप को कुर्बान कर दिया था, अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर दिया था। हमें उस वक़्त के जो जज्बे का, उस जज्बे को हमें सलाम करना होगा। उसको सलाम करना है तो हमें देश को बचाना होगा, गलत ताकतों से इनको, चंगुल से इनको छुड़ाना होगा। जैसे हमारे महान शहीद अंग्रेजों के चंगुल से देश को छुड़ा के गए थे, अब हमको इन काले अंग्रेजों के चंगुल से देश को निकालना होगा।
और रियल में जो डेमोक्रेसी है, जो प्रजातंत्र है, वो हमें लागू करना होगा। ये बहुत ज़रूरी है, वरना देश बचेगा नहीं, देश बर्बाद हो जाएगा। हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो क्या कहेंगी कि क्या पहले हमारे देश में कोई जिम्मेवार लोग नहीं थे, कोई बुजुर्ग या जो भी है, क्या उनको ये दिखाई नहीं दिया, उन्होंने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? तो इस किस्म के सवाल ना सुनने पड़े तो मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ, समय रहते हम जाग जाएं और गैर जिम्मेदार इस किस्म के जो मैकेनिज्म है हमारा सरकार का, इसको उखाड़ें और एक जिम्मेदार सरकार का हम गठन करें, जिसके अंदर गरीब, मजदूर, जवान, किसान, ये सारे वर्ग जिन्होंने कभी अपने आप को इस देश का शायद महसूस भी नहीं किया कि हम इसी देश के नागरिक हैं, ऐसे लोग प्रशासन का जब हिस्सा बनेंगे तो देश तरक्की करेगा, सबके हितों की रक्षा होगी। ये चीज़ हमें करनी होगी और इसे हम जितना जल्दी इसको कर लेंगे तो आने वाली जो पीढ़ियां हैं हमारी, शायद उनको ये बुरे समय का सामना ना करना पड़े। तो मैं आप सबसे अपील करता हूँ, आप सब इकट्ठे होइए, अपने समान विचार जो है ना ये देश के प्रति अपने ये बनाइए। और फौजी जनता पार्टी इसी वजह से आई है, इसी काम के लिए आई है कि इस गंदगी को ख़त्म करना है, राजनीति को स्वच्छ करना है, राजनीति को यानी इसके अंदर जो गंदगी फैली है उसमें झाड़ू लगाना है। और जिस दिन ये हो जाएगा उस दिन भारत को रोकने वाली कोई ताकत दुनिया में नहीं मिलेगी। भारत विश्व शक्ति बनेगा, विश्व गुरु बनेगा, सचमुच में उस दिन बनेगा। आज नहीं है, आज भी झूठे सपने दिखाते हैं। तो मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, आप फौजी जनता पार्टी का हिस्सा बनिए और एक परिवार की तरह हम देश को चलाएंगे। मुझे पूरी उम्मीद है, पूरा भरोसा है आप सबके ऊपर कि आप इन विचारों से सहमत होंगे और जो गंदगी आज देश में फैलाई जा रही है, भाईचारे को तोड़ा जा रहा है, आपस में हमारे अंदर जो फूट डाली जा रही है, नफरत फैलाई जा रही है, इससे छुटकारा पाएंगे हम। मैं आप सबसे ये उम्मीद लगाता हूँ कि आप इस पर ज़रूर गौर करेंगे। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।